नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये पनामा में हुआवे के टेलीकॉम टावरों को बदलने के लिए जो अमेरिकी फंडिंग दी जा रही है उस पर है। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है पनामा में हुआवे पर अमेरिकी दबाव, एक आर्थिक जाल। तो आज हम इसी स्रोत की गहराइयों में उतरेंगे, इसके अलग अलग पहलू समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, शुरुआत शायद अमेरिकी दूतावास के बयान से करनी चाहिए, है ना? हाँ सही। उनका कहना है कि ये जो 8 मिलियन की फंडिंग है ये चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए है और इससे पनामा को अपने टेलीकॉम सिस्टम पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। और साझी सुरक्षा बढ़ेगी, ऐसा भी कहा गया है। हाँ, साझी सुरक्षा सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन क्या ये इतना सीधा है? चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि लेख का जो नजरिया है वो इससे काफी अलग है। हाँ, लेख तो इसे मदद नहीं बल्कि एक किस्म का दबाव बता रहा है। तकनीकी दादागिरी जैसा शब्द इस्तेमाल किया है। होनो इसे 3 परतों वाला जाल भी कहता है। मतलब पहला तो आर्थिक दबाव, ठीक है। दूसरा तकनीकी तौर पर पीछे छोड़ देना, और तीसरा पनामा के जो लॉन्ग टर्म विकास की संभावनाएं हैं उनमें बाधा डालना। तो ये सिर्फ टावर बदलने से कहीं ज्यादा गहरा मामला लग रहा है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये $8 मिलियन की जो रकम है वो उस संभावित नुकसान के मुकाबले कुछ भी नहीं है जिसकी तरफ लेख इशारा कर रहा है। अच्छा, किस तरह का नुकसान? देखिए, एक अनुमान है कि 5G तकनीक से लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में वहाँ 2035 तक करीब $3.3 ट्रिलियन का आर्थिक मूल्य जुड़ सकता है और उत्पादकता में $9 ट्रिलियन की वृद्धि। 9 ट्रिलियन, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। तो लेख का तर्क है कि अमेरिका का हुआवे को हटाने पर जोर देना असल में इस पूरी तरक्की पर, इस पूरी प्रगति पर रोक लगाने जैसा है। रोक लगाना मतलब? लेख ने तो एक बहुत सख्त शब्द इस्तेमाल किया है, तकनीकी बधियाकरण। मतलब एक तरह से विकास की क्षमता को ही खत्म कर देना। 8 मिलियन के बदले ये कीमत चुकाना। ये वाकई सोचने वाली बात है, खासकर जब हम ये भी देखते हैं, जैसा लेख बताता है, कि अमेरिका खुद अपने देश में हुआवे उपकरण हटाने की बढ़ती लागतों से जूझ रहा है। हाँ, वो भी एक पेच है। तो सवाल उठता है, और लेख भी यही सवाल उठाता है, कि जब अमेरिका कहता है विश्वसनीय अमेरिकी तकनीक, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये वाकई तकनीकी रूप से बेहतर है या सिर्फ ऐसी तकनीक जिस पर अमेरिका का नियंत्रण हो? सही सवाल है। और इसी से जुड़ा एक और अहम पहलू है पनामा का बदलता हुआ रुख। हाँ, पनामा का रुख। लेख के मुताबिक पनामा पहले तो हुआवे तकनीक का स्वागत कर रहा था, लेकिन अब शायद अमेरिकी दबाव में वो पीछे हटता दिख रहा है। तो मतलब रुख में बदलाव आया। हाँ, और लेख अमेरिकी दूतावास के उस साझा सुरक्षा वाले बयान को एक तरह से गैसलाइटिंग जैसा बता रहा है। गैसलाइटिंग मतलब जैसे अमेरिका ही तय कर सकता है कि पनामा के लिए क्या सुरक्षित है और क्या नहीं। मानो पनामा को उसकी अपनी समझ पर शक करने पर मजबूर किया जा रहा हो। ये तो एक गंभीर आरोप है। हाँ, और लेके से एक बड़ी तस्वीर में रिफिट करता है ना, अमेरिका की वो छोटा आंगन ऊंची बाड़ वाली रणनीति। बिल्कुल, स्मॉल यार्ड हाई फेंस, यानी अपना प्रभाव क्षेत्र छोटा रखो और बाहरी तकनीक, खासकर चीन की, उसे रोकने के लिए ऊंची दीवारें खड़ी कर दो। इसका असर वैश्विक तकनीकी सहयोग पर पड़ता होगा फिर? जाहिर है, लेख का यही तर्क है कि ये रवैया ग्लोबल टेक कोऑपरेशन में बाधा डाल रहा है। इसमें जमाइका में मार्को रूबियो वाले वाकये का भी जिक्र है। अच्छा, वो क्या था? वहाँ उन्होंने क्यूबा के डॉक्टरों पर कुछ आरोप लगाए थे जिसे जमाइका सरकार ने खारिज कर दिया था। तो ये दिखाता है कि कैसे इस तरह की दखलंदाजी कभी-कभी उल्टी भी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये तो हुई अमेरिका की रणनीति और उसके असर की बात, लेकिन चीन का नजरिया क्या है इस पर? हाँ, लेख चीन के दृष्टिकोण को इसके एकदम विपरीत दिखाता है। खुला, समावेशी और लागत प्रभावी 5G। खुला और समावेशी? हाँ, और जिसका फोकस विकास पर हो, जैसे उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या चीन लैटिन अमेरिका फोरम। ये सब आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर देते हैं। और व्यापार के आंकड़े भी तो कुछ कहते हैं। हाँ बिल्कुल, आंकड़े काफी दिलचस्प है। चीन और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच व्यापार, जो 2001 में सिर्फ 15 बिलियन के आसपास था, सिर्फ 15 बिलियन? हाँ, वो 2024 में बढ़कर 500 बिलियन के पार पहुंच गया है। 518 बिलियन से भी ज्यादा। ये तो जबरदस्त उछाल है। बहुत ज्यादा। और इसी संदर्भ में लेख में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा का एक बयान भी है। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने? वो कहते हैं कि चीन ने हमेशा ईमानदारी से समर्थन दिया है,
लेख ये भी साफ करता है कि चीन का जो सहयोग है वो किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ नहीं है। मतलब ये अमेरिका के विरोध में नहीं है। नहीं, लेख के अनुसार इसका इरादा किसी और की जगह लेना नहीं बल्कि आपसी विकास पर आधारित है। हाँ। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो स्रोत हमें क्या तस्वीर दिखा रहा है? एक तरफ अमेरिकी सुरक्षा चिंताएं हैं, ऑब्वियसली, लेकिन दूसरी तरफ उस पर आर्थिक दबाव डालने और विकास में बाधा डालने के आरोप भी लग रहे हैं। बिल्कुल। और फिर उसकी तुलना चीन के विकास केंद्रित खुले दृष्टिकोण से की जा रही है। एक तनाव साफ दिखता है। हाँ, एक स्पष्ट तनाव। और आखिर में लेख हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, सोचने के लिए। क्या सवाल है वो? सवाल यह है कि क्या असली मुद्दा सिर्फ तकनीक का है? मतलब कौन सी कंपनी के टावर लगे हैं, बस इतना ही? या फिर ये मामला कहीं ज्यादा बड़ा है? ज्यादा बड़ा मतलब क्या ये वैश्विक दृष्टिकोण की लड़ाई है? विकास के अलग अलग मॉडलों की प्रतिस्पर्धा है? सहयोग करने के तरीकों की टक्कर है? बिल्कुल। और शायद सबसे अहम सवाल कि सुरक्षा को कैसे परिभाषित किया जाना चाहिए? क्या सिर्फ एक देश के नजरिए से या फिर साझा प्रगति और आपसी विश्वास के संदर्भ में? ये वाकई सोचने वाली बात है। तकनीक, राजनीति, विकास सब आपस में गुंथे हुए हैं। बिल्कुल। और पनामा का ये मामला इसी उलझी हुई तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है।